नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कंपनी लॉ नॉलेज सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी। पॉलिटिकल पार्टी को अपने कैंपेन फाइनेंस करने के लिए या डे टू डे एक्टिविटी के लिए फंडिंग की जरूरत होती है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में के अंदर भी वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, वो अलाउ है वहां पे। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ के अंदर भी यहाँ पर प्रोविजन दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पर हम कंपनी लॉ के प्रोविजन के अनुसार देखेंगे सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें कुछ कंपनी कारपोरेट है जिनको प्रोहिबिट किया गया है कि ये फंडिंग नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, और बाकी को उन्होंने अलाउ किया है सब्जेक्ट टू सम कुछ रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगाए रखे हैं। और यहाँ पर लिमिट के भी डिस्कशन करेंगे, कितना लिमिट अलाउ है, और कुछ ट्रांजैक्शन जो इन काइंड या अदर फॉर्म में दिया जाता है और जिससे पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बेनिफिट होता है, उसको भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के अंदर समझा जाता है। और अगर कोई कारपोरेट इस जो लीगल प्रोविजन है सेक्शन 182, तो उसका अगर वायलेशन करता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले कि सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 182 जो है इसमें प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन है, दोनों चीज है। प्रोविजन भी है कुछ कंपनी पे और रेस्ट्रिक्शन भी है ऑन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बाय द कंपनी। इस सेक्शन के अंदर पहला प्रोहिबिट करता है सर्टेन कंपनी टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एंड सेकंड रेस्ट्रिक्ट करता है सम कंपनी टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू जो कंडीशन सेक्शन 182 के अंदर दिया हुआ है, उसको अगर कंप्लीट करके उसको कंप्लाई करके आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोहिबिटेड कंपनी में कौन कौन है, कौन से कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला तो गवर्नमेंट कंपनी। देखिए पर्पस भी है कि गवर्नमेंट कंपनी को प्रोहिबिट इसलिए किया गया है कि जो रूलिंग पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट कंपनी पे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी को स्ट्रेट फॉरवर्ड रेस्ट्रिक्ट प्रोहिबिट किया गया है यहाँ पे। और दूसरा कोई भी कंपनी जिसका एट मिनिमम 3 ईयर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, 3 फाइनेंशियल ईयर, तो वो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देने के लिए प्रोहिबिटेड है, वो दे नहीं सकते। इसके अलावा जितनी भी कंपनियां हैं वो सारे अलाउड है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देने के लिए, सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन है सेक्शन 182 के अंदर, उसको उनको सेटिस्फाइड करना पड़ता है, उसको कंप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे रही है तो बोर्ड जो है बोर्ड मीटिंग के अंदर एट द बोर्ड मीटिंग के द्वारा एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उसको ऑथराइज करता है। देखिए यहाँ पर एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर प्रॉपरली कन्वेन मीटिंग होना चाहिए, प्रॉपर मीटिंग होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और वो यहाँ पर ऑथराइजेशन देते हैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए। दूसरा जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, सो दैट यहाँ पर आपके शेयर होल्डर, मेंबर, पब्लिक के रेगुलेटर सब इसे देख सके। एंड तीसरा रिक्वायरमेंट ये है कि जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है ये अकाउंट पे ही चेक ऑन ए बैंक और या अकाउंट पेइंग ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू ही दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कैश कंट्रीब्यूशन को डिसअलाउ किया, मतलब प्रमोट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है जो एक कंपनी को कंप्लीट करने पड़ते हैं। इसके अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर में सपोज मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है जिसके थ्रू पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर एड हो सकता है। लेकिन अभी जो है यहाँ पर आपको अकाउंट पे ही चेक या बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के द्वारा आप यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का मतलब वो पार्टी है जो सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर रजिस्टर है। ऐसा नहीं कि कोई अगर इंडिविजुअल एमएलए एमपी है तो वो अपने इस पे ले सकता है। वो पार्टी जो यहाँ पर 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर रजिस्टर है वही पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ले सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि वो कंपनी जो इन कंडीशन को कंप्लाई करता है वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए अलाउ है। फर्दर हम लिमिट की बात करेंगे, कितना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2017 के पहले का जो एक यहाँ पर एक लिमिट दिया हुआ था कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है 7.5% एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका
7.5% मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। ठीक, लेकिन आफ्टर फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से ये लिमिट हटा दिया गया है। अब कोई कितना भी अमाउंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू जो कंडीशन दिए हुए हैं, ऊपर जो 3 कंडीशन दिए हुए हैं उसको सेटिस्फाई करना होगा और कितना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। कोई अब लिमिट का कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शन जिसको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन समझा जाएगा, उस तरह के ट्रांजैक्शन है। जैसे सबसे पहला डोनेशन या सब्सक्रिप्शन या पेमेंट कॉज टू बी गिवन बाय कंपनी ऑन इट्स बिहाफ या और इन ऑन इट्स अकाउंट टू ए पर्सन हु to its knowledge is carrying on any activity which at the time at which such donation or subscription or payment was given to made can, उसको अगर लगता है reasonably regarded as likely to affect public support for a political party, उसके लिए कोई डोनेशन सब्सक्रिप्शन या पेमेंट देता है कंपनी अपने बिहाफ में या किसी पर्सन को देता है और वो उसको लगता है कि पब्लिक सपोर्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये इसको अफेक्ट करेगा, इससे तो वो माना जाएगा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा फॉर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। एंड सेकेंड, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर इनकर करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय कंपनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशन, नेचर ऑफ द सोवनिर, ब्रोचर, पम्पलेट या अदर, तो दैट्स आल्सो बी कंसीडर्ड एज द डीम्ड पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन। या फिर कोई भी where such publication is by or on behalf of political party, political party के बिहाफ में भी करता है तो भी consider as the political party contribution। इसके अलावा where such publication is not by or on behalf of but for the advantage of political, कोई भी अगर publication करता है जिसका इवन बिहाफ में नहीं कर रहा है लेकिन उसका अगर एडवांटेज किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाता है तो वो भी कंट्रीब्यूशन फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पर्पस के लिए वो समझा जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन भी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। अगर जो सेक्शन 182 के जो कंडीशन है दिए हुए हैं या फिर प्रोहिबिटेड पार्टी है उनके लिए, अगर वो ये सेक्शन 182 को वायलेट करते हैं तो यहाँ पर पेनल प्रोविजन दिया गया है, जिसमें इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि कंपनी पर जो पेनल प्रोविजन दिया गया है, जितना भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसका 5 टाइम्स आपको कंपनी पर यहाँ पे पेनल्टी इंपोज है। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए देते हैं, 25 लाख रुपए आपकी पेनल्टी कंपनी पर यहाँ पर लगेगा। और उसके बाद एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, उसके लिए पनिशेबल भी फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 टाइम्स द अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर देख रहे होंगे कि बोर्ड मीटिंग के अंदर इसका अप्रूवल दिया जाता है, प्रॉपरली बोर्ड मीटिंग बुलाकर। तो इससे ये पता चलता है कि सारे डायरेक्टर जो होंगे, कंपनी सेक्रेटरी, सारे यहाँ पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। तो अगर इस सेक्शन का वायलेशन होता है तो कंपनी पर तो 5 टाइम्स आएगा ही आएगा। इसके अलावा ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर जो पनिशमेंट है विथ मैक्सिमम 6 मंथ एंड फाइन, वो भी 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट सो कमिटेड ऑन ईच ऑफ द ऑफिसर हु इज डिफॉल्ट। तो यहाँ पर ये पेनल प्रोविजन है जो स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, तो इसको इस प्रोविजन को ध्यान में रख के पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसमें लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉलिटिकल फंडिंग का भी वीडियो है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं कि पॉलिटिकल फंडिंग कहाँ से हो सकता है, पॉलिटिकल फंडिंग कहाँ किस किस लॉ के अंदर अलाउ है, वो यहाँ पर क्या क्या स्कोप है। इनकम टैक्स के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करता है, पॉलिटिकल डोनेशन देता है पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।